नमस्कार दोस्तों। आज दिन बुधवार है और 27 जुलाई 2016। आज केजरीवाल जी का एक बयान आया मोदी जी के लिए। उनका ये अंदेशा है कि उनके साथ जो भी हो रहा है, उनके एमएलए गिरफ्तार हो रहे हैं, मंत्रियों पे केस चल रहा है, इनकम टैक्स का रेड हो रहा है, वो सब मोदी जी करवा रहे हैं। तर्क ये है कि केंद्र के पास दिल्ली पुलिस है, सीबीआई है, आईटी डिपार्टमेंट है। एग्री करता हूं, हो सकता है मोदी जी करवा रहे हों, लेकिन ऐसा भी तो नहीं कि मोदी जी करवा रहे हैं और वो बिना किसी मामले के करवा रहे होंगे। ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता। मतलब एक हद तक केजरीवाल जी ये मानते हैं कि उनके मंत्री और एमएलए करप्शन करे, अनलीगल काम करे, मर्डर करें और कानून चुपचाप बैठे उनको करने दे। जैसे कि एक बार हवा बना के मीडिया ने उसको करने दिया था, अन्ना ने उसको पैदा किया था, इस तरह से। खैर, ये सब पुरानी बातें छोड़ते हैं और मुद्दे की बात करता हूं मैं। तो आज केजरीवाल जी ने आज एक अपना खुद का रिकॉर्डेड इंटरव्यू पेश किया, जिसमें उनका ये कहना है कि जो उनके एमएलए एमपी के साथ हो रहा है सारा मोदी जी करवा रहे हैं और अमित शाह करवा रहे हैं। और हो सकता है कि अभी तो इनको जेल भेजा जा रहा है, जेल रेड्स हो रहे हैं, आने वाले दिनों में उसके साथ और भी बुरा किया जाएगा। और हो सकता है कि भयंकर, इन सबसे भी बढ़ के आगे इनके खिलाफ मोदी जी करेंगे। मोदी जी इनको मरवा भी सकते हैं, केजरीवाल को और इनके मंत्रियों को। तो मुझे तो नहीं लगता कि मोदी जी के पास इतना फुर्सत है कि इन जैसे टुच्चे बंदों के लिए सोचे और इतनी गिरी हुई चीज़ सोचे, क्योंकि उनको अपने देश से जितना लगाव है वो 2 साल में हम सब जान चुके हैं। और उनको देश के बारे में, देश की परेशानियों के बारे में सोचने से फुर्सत नहीं है। इन जैसे गली के छुटभैया नेताओं के लिए क्या फुर्सत होगा सोचने के लिए। एक बार के लिए इसकी बात मान भी लेते हैं कि हो सकता है कि इसके मंत्री और इसके एमएलए पे हमला हो सकता है, जान से मारने की कोशिश की जा सकती है या फिर जान से मारा जा सकता है। इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ। हो सकता है कि इसके एमएलए और मंत्रियों पे हमला हो सकता है और जानलेवा हमला हो सकता है। ये हो सकता है। तो मैं आम आदमी पार्टी का बिल्कुल भी सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन थोड़ी सी सहानुभूति रखते हुए उन मंत्रियों और एमएलए के लिए है, क्योंकि बेटे नालायक हो तो क्या हुआ, है तो इसी देश के, उनमें तो अभी भारतीय खून बचा हुआ है। ये अलग बात है कि केजरीवाल ने अपनी जमीर और अपना भारतीय होने का गौरव पाकिस्तान के हाथों बेच चुका है। वो देशद्रोही है। इसके मिनिस्टर और विधायक चोर है। तो चोरी करता है तो वो तो इंडिया के पैसे को लूट कर रहा है, लेकिन ये केजरीवाल पाकिस्तान के पैसे को लेके पाकिस्तान की दलाली कर रहा है। तो कितना गिर चुका है ये तो हम सबको मालूम है। अन्ना के आंदोलन में क्या था, उससे पहले क्या था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में क्या था, और आज क्या है, अब क्या है, दिल्ली वाले कैसे ठगे गए इसके हाथों से। ये उस दिल्ली वाले से बेहतर कोई नहीं बता सकता जिसने इसको वोट दिया था। हमने तो खैर दिया नहीं था, लेकिन जिसने वोट दिया था वो अच्छी तरह से बताएगा इसके बारे में कि इसने दिल्ली के साथ क्या किया और दिल्ली वालों के साथ क्या किया। तो ये अपने उस दलाली को निभाने के लिए जो इसने पाकिस्तान से खाया है, और अपने नाक को ऊंचा रखने के लिए और मोदी को बदनाम करने के लिए, मोदी के कामों में विघ्न डालने के लिए, मोदी के नाम को खराब करने के लिए, कोई दो राय नहीं है कि अपने एमएलए को मरवा भी सकता है। जी हाँ, मरवाएगा केजरीवाल, नाम आएगा मोदी जी का, दोनों हाथ से तालियां बजेगी केजरीवाल के लिए। तो बेशरम केजरीवाल कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी। अभी एक लड़की सोनी का मर्डर हुआ। मर्डर का कारण था सेक्सुअल हैरेसमेंट, जिसकी शिकायत लेके वो केजरीवाल जी के पास गई थी। तो उसने ये कह दिया कि कंप्रोमाइज कर लो,
लड़की से कंप्रोमाइज करने के लिए कहा गया था। इसके लिए कोई नई बात नहीं है। इसकी बेटी के साथ रेप होगा, रेपिस्ट को ये सिलाई मशीन देगा, उसको बोलेगा अपनी बेटी से कहेगा कि कंप्रोमाइज कर लो, तो इससे ज़्यादा उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। ये दलाल एक नंबर का पाकिस्तान का है, और जो अपनी दलाली के चक्कर में अब MP MLA जो इसके हैं उनको भी मरवा सकता है। तो इसके MP MLA को मैं खुद ही सावधान करना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, संभल जाओ। देश बड़ा होता है, पार्टी नहीं। फिर से कह रहा हूँ, चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी, कांग्रेस है, आम आदमी, आप, बाप, सपा, बासपा, जो भी, ये सब पार्टी भक्त हैं, देशभक्त कोई नहीं है। देशभक्त एक आया मोदी नाम से, तो उसके पीछे ये पाकिस्तान के दलाली खाए हुए कुत्ते किस तरह से पड़े हुए हैं, भेड़िए, वो सबको पता है, सब देख रहे हो। ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ना ही आप इतने ना समझो कि मेरे को समझाना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से, मेरे दोस्तों से नहीं, इसके चुने हुए दिल्ली के जनता के द्वारा गणमान्य भ्रष्टाचारी MLA से अपनी जान की रक्षा करो। ये केजरीवाल अपने बाप का नहीं हुआ, अपनी बेटी का नहीं है, तुम्हारा क्या होगा? किसी भी MLA MP को मरवा सकता है ये, सिर्फ इतना के लिए, मोदी जी को बदनाम करने के लिए, मोदी जी को परेशान करने के लिए। तो समझो केजरीवाल को, तुम्हारा नेता है, तुम्हारा मुख्यमंत्री है। इस वर्ड मेरा सिर्फ MLA और इसके मिनिस्टर के लिए है। तो मोदी को गाली देना ये तो बंद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी जो दिल्ली के चुने हुए MLA हैं उनका खून में भी पाकिस्तानी मिलावट आ चुका होगा। इसलिए उम्मीद करता हूं कि कुछ तो MLA सुधर जाएंगे इससे। कुछ तो साले जमीर बेच चुके हैं, उसका कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ सुधर जाएंगे, क्योंकि वो उनके अंदर थोड़ा बहुत तो हिंदुस्तानी खून बच रहा होगा। अभी भ्रष्टाचार का पैसा गया है, देशद्रोह का पैसा नहीं गया उनकी रगों में। तो मुझे लगता है कि कुछ तो बचा होगा अभी खून, जो उबाल मारेगा देश के प्रति। और देश के लिए सोचो, पार्टी के लिए नहीं। केजरीवाल अपने बाप का नहीं है, किसी का नहीं है, किसी का नहीं हो सकता। उम्मीद नहीं करता हूं कि कोई भी आपिया, आम आदमी का कार्यकर्ता या फिर MLA, मिनिस्टर ये बोलेगा कि भारत माता की जय। लेकिन शायद वो बचा हुआ खून, जिसमें अभी भ्रष्टाचार के, जिन रगों में भ्रष्टाचार का अभी बसा है, पाकिस्तानी पैसा नहीं बसा है, तो वो एक बार बोलेंगे भारत माता की जय। और अपने लिए सोचो, अपने बीवी बच्चों के लिए सोचो। MLA हो, गिनती के 3 साल 4 साल बचे तुम्हारे पास, उसके बाद तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं है दिल्ली में, किसी भी MLA को जो कि आम आदमी का है। हो सकता है तब तो तुम्हें जनता मारेगी चप्पल जूतों से, लेकिन अभी तो फिलहाल एक हिंदुस्तानी के नाते दूसरे हिंदुस्तानी को, करप्ट हिंदुस्तानी को, एक ईमानदार हिंदुस्तानी की ये सलाह है कि वो अपनी जान की रक्षा करे, अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचे, और इस केजरीवाल से सतर्क रहे। क्योंकि हो सकता है ये, जब ये बोल चुका है कि मोदी जी मरवाएंगे, तो ये जल्दी ही किसी न किसी के साथ कुछ ऐसा करेगा जिसको बदनाम करने के लिए, मोदी जी को बदनाम करने के लिए वो चाल चलेगा, और अपने MLA MP को बलि लेगा। कुर्सी की नहीं, तुम्हारे जान की। शुभचिंतक हूं, एक सच्चा हिंदुस्तानी को होने के नाते, समझदार हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।